Hello friends, my name is साधवानी भावेश and I am founder and CEO of BA Investments। मैं आप सबका अपने चैनल BA Investments में स्वागत करता हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप मुझे टिकटॉक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं मार्केट के डेली व्यूज़ जानने के लिए। तो अभी आप लोग सब सोच रहे रहोगे मैं इतने टाइम तक कहाँ था। तो गाइस, मैं इतने टाइम से वीडियोज़ इसलिए अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मैं अपने आप में एक न्यू स्किल डेवलप कर रहा था रिलेटेड टू मार्केट, एंड दैट इज़ ट्रेडिंग। मैं ट्रेडिंग स्किल्स सीखने की ट्राई कर रहा था और जर्नी अब तक बहुत अच्छी जा रही है। तो मैंने बहुत सारे बुक्स भी रीड किए हैं उससे रिलेटेड और बहुत सारे लोगों से भी मिला हूँ। तो जितनी भी मैंने बुक्स पढ़ी हैं उसमें से एक बुक जो मुझे बहुत अच्छी लगी है उसका नाम है रेमिसेंस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर। आपको वो बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मैनी थिंग्स अबाउट द मार्केट। अभी मेरी ट्रेडिंग जर्नी में ना मैंने एक अजीब सी प्रॉब्लम फेस की है। तो वो प्रॉब्लम मैं आप सब लोगों के साथ आज शेयर करना चाहूँगा, एंड ऑफ कोर्स उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मेरे पास है, तो वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। सो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है व्हेन टू बाय ऑप्शंस और सेल ऑप्शंस। अभी ये हमको पता कैसे चले कि हमको ऑप्शंस कब बाय करने हैं, ऑप्शंस कब सेल करने हैं। तो गाइज़, अभी ये आज का टॉपिक मैंने ये क्यों चूज़ किया, बिकॉज मुझे ना एक प्रॉब्लम फेस हुई। अभी मैं आपके साथ अपनी एक रीसेंट ट्रेड शेयर करता हूँ। मैंने रिलायंस शॉर्ट किया था बिकॉज रिलायंस वॉज गोइंग अप फ्रॉम फ्यू डेज़। तो मेरे को लगा था अभी इसमें एक थोड़ा करेक्शन या रिट्रेसमेंट आ सकता है। दैट्स वाई मैंने रिलायंस के पुट्स बाय किए थे। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि मेरे पुट्स बाय करने के बाद तो ऐसा कंपलसरी तो नहीं है कि मैंने पुट्स बाय किए तो मार्केट नीचे ही जाएगा। मार्केट तो अपने हिसाब से ऊपर नीचे होते रहता है। तो प्राइजेस मेरे अगेंस्ट चली गई, प्राइस रिलायंस की ऊपर चली गई। तो लेकिन मुझे श्योर था कि वो एक करेक्शन देने वाला है। तो मेरे साथ क्या हुआ, जब प्राइजेस मेरे अगेंस्ट चली गई तो मुझे लॉस था 25,000, एंड आई वॉज स्टिल होल्डिंग इट बिकॉज आई आई वॉज हैविंग कन्विक्शन ऑन माई सेटअप कि इट विल गिव सम रिट्रेसमेंट। तो उसने वही क्या, रिट्रेसमेंट दिया और प्राइजेस गिरी, और जो मेरे स्ट्राइक प्राइजेस के पुट्स थे प्राइजेस उससे भी नीचे गई। तो मेरे जो पुट्स थे वो इन द मनी में आ गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद भी मैंने क्या नोटिस किया ना, जब प्राइजेस मेरे अगेंस्ट थी तब मुझे 25,000 का लॉस था, और जब प्राइजेस मुझे मेरे फेवर में गई तो मुझे सिर्फ 3,000 का ही प्रॉफिट हुआ। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। तो मैंने कुछ रिसर्च की है इस चीज़ के ऊपर, तो मैं कुछ कंक्लूजन्स पे पहुंचा हूँ, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अभी पहली बात तो हम सबको पता है कि मार्केट में 3 ही व्यूज़ होते हैं, बुलिश, बेरिश एंड साइडवेज, राइट। बट एक्चुअली मार्केट में 4 व्यूज़ होते हैं। दैट इज़ बुलिश एंड आई एम नॉट बुलिश, बेरिश एंड आई एम नॉट बेरिश। अभी इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब लोग क्या सोचते हैं कि एक प्राइस है मार्केट में, अगर रेजिस्टेंस पे आ जाती है तो हम सब बेच देते हैं, या तो हम इक्विटी में बेचते हैं या तो हम पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं। तो अभी प्रॉब्लम हम लोग के साथ क्या होती है ना, स्पेशली पुट ऑप्शन के साथ, कि हम लोग रेजिस्टेंस पे कभी भी पुट ऑप्शंस बाय नहीं कीजिए। बिकॉज रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि प्राइस ये लेवल के ऊपर नहीं जाएगी, राइट। रेजिस्टेंस ने कभी ये तो नहीं बोला है ना कि प्राइजेस ये लेवल पे आने के बाद नीचे ही जाएंगी, राइट। तो आपको इस चीज़ का मतलब समझना है, प्राइजेस सपोर्ट पे आने के बाद उस लेवल के नीचे नहीं जाती हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि सपोर्ट पे प्राइस आ गई तो उसके बाद प्राइस ऊपर ही जाएगी। प्राइजेस वहाँ पे रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे कुछ वक्त के लिए रेंज बाउंड में भी जा सकती हैं। तो वो टाइम पे आपका ऑप्शंस बाय करना ना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, और आप लोग अपना प्रीमियम लूज़ करेंगे, आपको ह्यूज लॉसेस भी हो सकते हैं। तो अभी इसी चीज़ को लेके मैं जैसे मेरे साथ रिलायंस में हुआ, प्राइजेस मेरे अगेंस्ट गई, मेरे को था कि प्राइजेस नीचे जाएंगी, प्राइजेस मेरे अगेंस्ट गई। तो उसके बाद जब प्राइजेस मेरे फेवर में भी हैं तो भी मैंने नहीं कमाया। एटलीस्ट अगर रेंज बाउंड में भी है मार्केट तो भी आप ऑप्शंस के प्रीमियम लूज़ करते हो। अगर मैं फ्यूचर में ट्रेड करता उस वक्त तो मैं एटलीस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाता था, ठीक है। बट अगर मैं ऑप्शंस ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली लॉस में निकलूँगा। अब जैसे जो मेरी ट्रेड थी रिलायंस की, उसमें मेरे को एटलीस्ट, अगर मैं फ्यूचर्स में खेलता तो एटलीस्ट मेरे को 25,000 to 30,000 का प्रॉफिट होता। बट बिकॉज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम मुझे सिर्फ 3,000 का प्रॉफिट हुआ, और जब लॉस होने वाला था तब 25,000 से हुआ। ऑप्शन बाइंग इज़ अ मोमेंटम गेम गाइस, ये चीज़ को बहुत ध्यान रखो। तो हमको मोमेंटम जज करना होगा प्रॉपरली। अगर हम लोग मोमेंटम जज नहीं कर पाएंगे तो हम ऑप्शन बाइंग में 110% लूज़ करने वाले हैं। बिकॉज ऑप्शन जितनी जल्दी प्रीमियम गेन करता है उससे ज़्यादा जल्दी प्रीमियम लूज़ करता है।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमको पता कैसे चले कि हम कब ऑप्शंस बाय करें, कब ऑप्शंस सेल करें, कब ऑप्शन बाय करना हमारे लिए फेवरेबल है, कब ऑप्शन सेल करना हमारे लिए फेवरेबल है। तो चलते हैं आगे। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं HV, जो आप चार्ट देख रहे हैं इसको हम HV बोलते हैं, दैट इज़ हिस्टोरिक वॉलेटिलिटी, जिसको हम इंडेक्स इंडिया का विक्स भी कंसिडर करते हैं। अभी हिस्टोरिक वॉलेटिलिटी क्या है ना, वो एक कार है, ठीक है, वो एक कार है, हमारी इंडेक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार है वो हमारी इंडेक्स है, हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी उसकी स्पीड है। तो हमको हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी बताता है स्पीड ऑफ अ ट्रेंडिंग मार्केट। अब ये ट्रेंडिंग अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। ये हमको बताता है कि वो कितनी स्पीड से वो गाड़ी यानी हमारा इंडेक्स चल रहा है, ठीक है। तो हमको वो स्पीड सबसे पहले पता होनी चाहिए कि हमारी जो गाड़ी है उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आती है जिसका नाम है इम्पाइल्ड वॉलेटिलिटी। अभी आप लोग ये ब्लैक बॉक्सेस देख रहे होंगे जो आपके सामने है, इसका नाम है इम्पाइल्ड वॉलेटिलिटी। ये हमको क्या बताते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। वो जो स्ट्राइक प्राइस की आईवी है, वो जो स्ट्राइक प्राइस की इम्पाइल्ड वॉलेटिलिटी है, वो स्ट्राइक प्राइस तक हमारी कार पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो जनरली यही रहता है कि जब भी प्रोबेबिलिटी कम हो, 20 के अंदर हो, तब आप ऑप्शन बाइंग सेफ माना जाता है, क्योंकि तभी प्रीमियम्स इतने कम होते हैं कि आप अगर उनको लूज़ भी करते हो तो आपका ह्यूज लॉस नहीं होता है, आपको बहुत सस्ते में पोजीशन खड़ी करने को मिल जाती है, और प्रीमियम इतना जल्दी लूज़ नहीं होते हैं बिकॉज ऑलरेडी प्रीमियम्स कम होते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आपको कोरिलेशन करना है HV एंड IV में। अभी उनका एक कोरिलेशन रहता है कि अगर हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो इम्पाइल्ड वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होगी, बिकॉज अगर कार की स्पीड ज़्यादा है तो उसकी मंजिल तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा ही होगी। अभी मैं आपको ये स्लाइड में आपको अच्छे से समझ जाएगा, मैं आपको बेसिक बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि निफ्टी हमारी कार है और इंडिया की जो विक्स है वो उसकी स्पीड है, ठीक है। अभी कार चल रही है 70 पे, और जो भी हमारी स्ट्राइक प्राइजेस हैं वो हम लोग की डेस्टिनेशन हैं सिटी 1 2 3 4 एंड सिटी -1 -2 एंड -3, ठीक है। तो अभी जब भी हम लोग ऑप्शंस बाइंग करते हैं तब भी आप वीकली ऑप्शंस कभी मत बाय कीजिए, स्पेशली इंडेक्स में गाइस। इंडेक्स में बहुत लोग गलती करते हैं वीकली ऑप्शंस बाय करने के लिए, कभी भी वीकली ऑप्शंस बाय मत कीजिए, बिकॉज उसमें आपको बहुत एक्यूरेट होना पड़ेगा। मींस आज आपने अगर ऑप्शंस खरीदे हैं, नेक्स्ट डे प्राइस आपके फेवर में जानी चाहिए। अगर नेक्स्ट डे आपके फेवर में नहीं गई, 2 दिन बाद आपके फेवर में भी जाएगी, तो भी आप कुछ नहीं कमाओगे। एक्सपायरी के दिन भी आपके फेवर में चली गई तो भी आप कुछ नहीं कमाने वाले हो। और मार्केट को कोई टाइम नहीं कर सकता है, मार्केट अपने मूड के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जांपल अभी आप आईवी देख सकते हो, ये स्क्रीन पे आईवी है 92, मींस कार की स्पीड है 70 और ये सिटी तक पहुंचने की उसकी प्रोबेबिलिटी है 100%, 90 to 100%, ठीक है। अभी जब भी आप ऑप्शंस बाय करें तो मंथली एक्सपायरी ही बाय करें, और जब भी सेल करें वो वीकली ही सेल करें। अब मैं इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। लॉजिक है होप। वीकली ऑप्शंस की जो उम्मीद है वो बहुत जल्दी टूटती है रादर देन मंथली ऑप्शंस। अभी मैं बताता हूँ कैसे। अभी जो कार की स्पीड है वो 70 है, ठीक है, और कार में कोई गियर नहीं है। कार 70 की स्पीड से आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है, दोनों तरफ जा सकती है। फॉर एग्जांपल कार चली गई सिटी 1 की तरफ, ठीक है, और उसका मूड हो गया कि सिटी 2 पे नहीं जाते हैं, अभी माइनस सिटी 2 पे जाते हैं, वो माइनस सिटी 2 पे आ गई। उसके बाद 6 दिन बाद वो वापस सिटी 2 पे 2 पे आती है, लेकिन तो भी उसका कुछ फ़ायदा नहीं है गाइस, क्योंकि तब तक आपकी एक्सपायरी हो चुकी होगी, आपके ऑप्शन प्रीमियम 0 हो चुके रहेंगे। तो अगर एक दिन भी कार हमारे फेवर के अगेंस्ट जाती है तो वीकली ऑप्शन प्रीमियम की उम्मीद बहुत जल्दी टूट जाती है, और उसके बाद उसको वो उम्मीद मीन्स उसकी वो उतनी प्रीमियम आती नहीं है, ठीक है। और यही मंथली एक्सपायरी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होता है। क्यों? मंथली एक्सपायरी के बाद टाइम बहुत होता है। फॉर एग्जांपल कार आज सिटी 1 में है, फिर सिटी 2 में भी चली गई, फिर 3 दिन बाद सिटी 3 में आई, तो फिर 2 दिन सिटी माइनस सिटी 3 में भी रही, तो भी उसको उम्मीद है कि और भी मेरे पास 15 दिन है, कार मेरे घर पे आ सकती है, मीन्स इंडेक्स मेरे तक आ सकता है। उसके पास होप फैक्टर बहुत रहता है, तो उसकी जो प्रीमियम है इतना जल्दी लूज़ नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू वीकली। तो गाइज़ जब भी आप ऑप्शंस बाय करें, प्लीज़ गो फॉर बाइंग मंथली ऑप्शंस, और जब भी सेल करते हैं प्लीज़ गो फॉर सेलिंग वीकली ऑप्शंस। तो ये एक प्रॉब्लम था जो मैंने फेस किया ट्रेडिंग करते टाइम, तो सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। तो आइडियली जब भी प्रीमियम्स ज़्यादा होते हैं तो आप वीकली ऑप्शन सेल कर सकते हो,
ताकि आपको ह्यूज प्रीमियम मिले। इसमें क्या रहेगा ना, वीकली ऑप्शन सेल करने में आपका फ़ायदा कि फॉर एग्जांपल एक्सपायरी डे पे आपका टारगेट हिट भी हो जाता है, 9000 स्ट्राइक पे आ भी जाते हैं, आपने 9000 के कॉल्स बेचे हैं और आपको पता है कि नेक्स्ट 2-3 डेज़ में रेजिस्टेंस है, तो प्राइस ऊपर तो नहीं जाएगा, नीचे जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, बट ऊपर नहीं जाएगा, तो वहाँ पे आप प्रीमियम मीटिंग कर सकते हो वीकली ऑप्शंस की। अगर यही चीज़ है कि प्राइस ने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया है, तो आप मंथली ऑप्शंस बाय करके 3 डेज़ के लिए वेट कर सकते हो, नॉट मोर देन डैट। मंथली बाय किया तो भी 3 दिन से ज़्यादा या 4 दिन से ज़्यादा एक ऑप्शन की पोजीशन होल्ड करना बहुत रिस्की हो जाता है, स्पेशली आफ्टर 15th, बिकॉज 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं। अगर आप नोटिस कीजिए 10 दिन एक महीने के ट्रेडिंग डे हो चुके हैं, तो आप ऑप्शन की पोजीशन सिर्फ 10 दिन पड़े हैं मंथली एक्सपायरी में भी, और 10 दिन हो चुके हैं, तो भी आप मंथली ऑप्शन बाइंग की पोजीशन 2 दिन से ज़्यादा होल्ड नहीं कीजिए। यस, मैं तो कहता हूँ 1 दिन से ज़्यादा नहीं होल्ड कीजिए, बिकॉज अगर आप आज बाय कर रहे हैं, नेक्स्ट डे आपको लगता है कि पोजीशन आपके फेवर में नहीं जा रही है, तो मिनिमम लॉस पे एग्जिट करना ही बेटर है। बिकॉज अगर वो 3 दिन बाद भी आपके टारगेट पे आती है, तो अभी आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, बिकॉज ऑप्शन प्रीमियम बहुत जल्दी चले जाता है। तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि 1 to 10 ट्रेडिंग डेज जो होते हैं, उसमें आप मंथली ऑप्शन बाइंग के साथ खेल सकते हो, 3-4 दिन तक पोजिशनल रुक सकते हो, और जब भी रेजिस्टेंस पे चीज़ होती है तो आप वीकली ऑप्शन के प्रीमियम्स खा सकते हो, और ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट्स पे ऑप्शन प्रीमियम मंथली एक्सपायरी के बाय कर सकते हो नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स के लिए। ऑफकोर्स एक स्टॉप लॉस के साथ। मोस्टली ऑप्शंस में स्टॉप लॉसेज 60-70% होते हैं, बिकॉज उनकी स्पीड उतनी होती है। आप लोग ऑप्शंस 10-15 या 20% स्टॉप लॉस के साथ नहीं खेल सकते हो। आपका स्टॉप लॉस अगर उतना लगाओगे तो 100% हिट हो जाएगा, 100%। तो ऑप्शंस के साथ जब भी आप स्टॉप लॉस लगाते हो, फॉर एग्जांपल आप 50 रुपये पे कोई ऑप्शन बेच रहे हो प्रीमियम मीटिंग के लिए, तो उस पर स्टॉप लॉस भी 50 का लगाओ, 1:1, क्योंकि ऑप्शन को 100% मूव होना पड़ेगा, और वो यूजुअल मूव नहीं होता है, 100% बहुत रेयर होता है। आज के टाइम पे कॉमन है, बट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 100% मूव की पॉसिबिलिटी कम होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी में भी कर रहे हो, 50 पॉइंट का मूव भी आपके लिए सिर्फ 1000 रुपीज़ का ही लॉस होगा, विच इज़ बेयरेबल लॉस। और अगर यही चीज़ आप ऑप्शन बाइंग में कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 100 रुपीज़ का ऑप्शन बाय कर रहे हो ब्रेकआउट्स पे या ब्रेकडाउन्स पे, और नेक्स्ट 3 या 4 दिन के लिए, तो उसका स्टॉप लॉस आप एटलीस्ट 50% या 60% रखिए। उस हिसाब से ही ट्रेड लीजिए कि इसका 50% ऑप्शन का मैं लॉस बेयर कर पाऊँगा, तो आप लीजिए। और आप ऑप्शन बाइंग जब भी इम्पाइल्ड वॉलेटिलिटी और हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी कम हो, तो ही मैं सजेस्ट करूँगा लेने के लिए, बिकॉज वो टाइम पे आपको ऑप्शन प्रीमियम कम होता है, बहुत सस्ते में मिलता है, तो आपका जो 50% स्टॉप लॉस है वो भी बहुत छोटा होगा, और जो आपका लॉस होगा इन केस अगर आप गलत जाते हो, वो भी एकदम बेयरेबल होगा। So this is research I have done on the problems which I have found while dealing the options. Hope you guys love it. Please follow me on Facebook, YouTube, and Twitter, and now also on TikTok. I post some daily calls over there. Not daily, whenever I find a good trade. You guys can check it out. Links are in description. And any other problems you guys are facing, please comment in my videos. I'll surely reply and try to help you guys. So love you.